जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि काफ़ी आतंकी जो थे वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे और उनको मारने का काम लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा था और उन आतंकियों को जो साथी हैं उनको पकड़ने की जो कवायद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही थी, उसमें आज एक और बड़ी कामयाबी जो है वो सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जितने भी आर्म्स एम्यूनिशन आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन आतंकियों और आतंकियों के साथियों से पकड़े हैं जो जम्मू कश्मीर की बात की जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने नाकाम इरादों को लेकर ये साजो सामान जो है लिए हुए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी इस तरीके से हासिल हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 7 आतंकी साथियों को जो है वो पकड़ा गया है, जिनमें 3 जम्मू और 4 जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पकड़े गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें एक 47 है, एक AK-47 है, पिस्टल्स हैं और अलग अलग तरीके के जो हथियार हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और आर्म्स एंड एम्यूनिशन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर ज़ख़ीरा जो है वो आतंकियों से बरामद किया गया। और आतंकियों की बात की जाए, जिस तरह से ड्रोन की मूवमेंट भी लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखी जा रही थी और वहाँ से कई बार उन ड्रोन को मार कर गिराया भी गया और कई बार इस तरह की खबरें भी सामने आई, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जहां पर ड्रोन के ज़रिए आर्म्स और एम्यूनिशन जो है या कुछ ना कुछ पैकेट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत की तरफ है, जम्मू इंटरनेशनल बात, सांबा की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, यहाँ पर गिराया जाता था। जिसके बाद कहीं ना कहीं उन लोगों को ढूंढने, उन आतंकियों के साथियों को ढूंढने की कवायद की जा रही थी, जिनके लिए ये जो सामान था वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर गिराया जाता था ड्रोन के ज़रिए। लगातार ड्रोन को टारगेट पर लिया जाता था और ड्रोन को गिराया जाता था। लेकिन जिस तरह के जो पिस्टल जो अगर बात की जाए, जो पैकेट्स गिराए जाते थे, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन गिराए जाते थे, वो किन के लिए थे, किन आतंकियों के लिए, किन आतंकी साथियों के लिए थे, उनको पकड़ने का काम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार कर रही थी। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन पकड़े गए हैं उसके साथ साथ 7 आतंकी साथियों को भी पकड़ा गया है। जो जानकारी अभी मिली है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ADGP मुकेश सिंह जम्मू ने की है, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है कि जिस तरह से उधमपुर में भी एक ब्लास्ट केस हुआ था और डोडा में भी एक ब्लास्ट हुआ था। जिसके बाद सुंझुआ में भी आपने देखा होगा कि सुंझुआ में भी पिछले दिनों एक फिदाइन हमले की तैयारी जो है वो आतंकियों के तरफ से की जा रही थी। जिसके बाद ये सारी घटनाएं जो है, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चली कि यहाँ पर आतंकी हो सकता है, तो उन्हें पूरे तरीके से ध्वस्त किया गया, उनके काम को, और आतंकियों को भी मार गिराया गया। अभी भी अगर यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर भी जो 2 आतंकी साथी हैं यहाँ पर पकड़ के लाए गए हैं और ये सामान आप देख सकते हैं। यहाँ ग्रेनेड हैं, पिस्टल्स यहाँ पर अगर देखें तो 5 के करीब जो पिस्टल्स हैं, AK-47 यहाँ पर है। और यहाँ पूरे जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो पकड़ा गया है वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, जिन आतंकियों के द्वारा पकड़ी गई है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है वो देखी जा सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जिस तरह से अपने आप को पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्टिव रखा है। इनकी जो इंफॉर्मेशन टीम है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, जो SOG की टीम की बात की जाए, लगातार वो एक्टिव है और कहीं ना कहीं ये नज़र बनाए हुए थे कि जहाँ पर भी उनको थोड़ा सा भी क्लू मिलता है, थोड़ा सा भी जो इनको क्लू मिलता है कि ये आतंकी का साथी हो सकता है या आतंकी है, तो उनकी ओर पूरी निगरानी रखी जा रही है और समय पड़ते जो है उन्हें पकड़ लिया गया। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना ये जो ज़ख़ीरा है, यहाँ पर गन देख सकते हैं, पिस्टल्स जो अलग अलग है वो देख सकते हैं, और सारी जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो अलग अलग मॉड्यूल जो है आतंकियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू की बात की जाए या राजौरी में भी जो पिछले दिनों जो ब्लास्ट हुए थे जिसमें तालिब हुसैन को भी पकड़ा गया था, कहीं ना कहीं जो आतंकी पकड़ी गए हैं उनके साथ तालिब को भी जोड़ के देखा जा रहा है। और जानकारी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जिसमें जो 7 लोग पकड़े गए हैं उसमें राजौरी से भी है, जम्मू के भी एक आतंकियों का साथी पकड़ा गया है। साथ ही कठुआ और सांबा की बात की जाए, वहाँ के भी रहने वाले 2 आतंकी जो है जिन्हें पकड़ा गया है, जिनमें एक फैसल मुनीर, इसका नाम फैसल मुनीर है, आतंकी साथी है, तालाब खड़ीका से इसे पकड़ा गया है। और 2-3 पिछले सालों की बात की जाए तो ये लश्कर तोयबा के साथ एक्टिव था। इसके बाद हबीब और मियां सुहेल को भी पकड़ा गया है। ये कठुआ और सांबा के दोनों ही आतंकी साथी जो हैं वो रहने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारे और भी जो टेरर मॉड्यूल जो जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, क्योंकि अब पकड़े गए पूरे जम्मू डिवीज़न से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इनको पकड़ा गया है जो आतंकी साथी हैं। तो उन्हें पकड़ने के बाद ये सारा अम्यूनिशन यहाँ पर लगाया गया और जानकारी भी पूरी जो है वो ADGP जम्मू द्वारा अभी हमें दी गई है। और यही कहा जा रहा है कि आगे भी जो भी एक्टिव आतंकी है उन्हें भी जल्दी पकड़ा जाएगा और उन्हें भी
उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाली है। उसको देखते हुए सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट रखी गई है और अमरनाथ यात्रा लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं जब अमरनाथ यात्रा चलनी थी, ये भी देखा जा रहा है कि आतंकी जो है अमरनाथ यात्रा पर भी हमला कर सकते हैं, जिस तरह से ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिल रहा था और उसको इसके साथ भी जोड़ा जा रहा था कि आतंकी जो ड्रोन के ज़रिए पैकेट्स या बॉम्ब या फिर जो हथियार गिरा रहे थे वो इन लोगों के तक पहुंचाने के लिए गिरा रहे थे, ताकि ये जो आतंकी है इनके पास वो पहुंचता और जो टारगेट पे लिए जाने हैं लोग या जिनको भी उन्होंने टारगेट पे लेना था वो अपने काम को अंजाम दे पाते। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी पूरी जो उनकी तरफ से पूरी तैयारी की गई थी आतंकियों द्वारा, उसको निस्तो नाबूद जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दिया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ADGP हैं जम्मू डिवीज़न के मुकेश सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी हमारी निगरानी में हमारी पूरी निगाह जो है और भी आतंकी और आतंकी साथियों पर बनी हुई है, उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और जो उनके मंसूबे हैं उन्हें जल्द से ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। इभा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।